जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के करंट न्यूज़ स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 4 मई 2020 के करंट न्यूज़ स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्कैन दी फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है पीटर एब्डन रिटायर्स फ्रॉम स्पोर्ट। पीटर एब्डन एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, इन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है। ये स्नूकर के खिलाड़ी थे, इन्होंने यूनाइटेड किंगडम्स को 29 ईयर्स तक के सर्व किया है। इनके पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि ये स्पाइनल सर्जरी करवा ले और दूसरा ऑप्शन था कि ये रिटायरमेंट ले ले। तो इन्होंने स्पाइनल सर्जरी करवाने के बजाय रिटायरमेंट को चूज किया। नेक्स्ट है 5 more states and union territories integrated with one nation one ration card प्लेटफॉर्म। वन नेशन वन रेशन कार्ड प्लेटफॉर्म से 5 और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अब इंटीग्रेट हो गई है। 4 स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और एक यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। ये 5 अब इंटीग्रेट हो गए हैं, जिससे संख्या बढ़कर 17 हो गई है। अब तक 12 स्टेट्स इसमें इंटीग्रेटेड थे। वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम जून 2019 में चालू की गई थी। मेनली जो माइग्रेंट वर्कर्स है इन्हें बेनिफिट देने के लिए, इन्हें फैसिलिटेट करने के लिए इस तरह की स्कीम को लॉन्च किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई उत्तर प्रदेश का वर्कर है, गुजरात में काम कर रहा है, तो वहाँ गुजरात के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बेनिफिट वो वर्कर नहीं ले पाता था। सब्सिडाइज्ड रेट में उसे फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं हो पाते थे। इस तरह के प्रॉब्लम्स को माइग्रेंट वर्कर्स के रिजॉल्व करने के लिए वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया, प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। अगर गुजरात और उत्तर प्रदेश ये दोनों स्टेट इस स्कीम के इस प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट है, तो वो माइग्रेंट वर्कर जो उत्तर प्रदेश का है गुजरात में जाकर उसी सब्सिडाइज्ड रेट पर ग्रेन्स खरीद सकता है। जून 2020 के अंत तक इंडिया के सारे स्टेट्स को इस प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट होना है। नेक्स्ट है IIT मद्रास प्रोफेसर थलाप्पिल प्रदीप नेम्ड फॉर 25th निक्केई एशिया प्राइज 2020। IIT के प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को 25th निक्केई एशिया प्राइज से नवाजा गया है। ये अवार्ड इन्हें दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में। इन्होंने रिसेंटली नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर प्यूरिफायर डेवलप किया था, जिसके चलते इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। निक्केई एशिया प्राइज जापानीज अवार्ड है, जिसमें इन्हें 3 मिलियन येन कैश अवार्ड मिलेगा। जो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर प्यूरिफायर इन्होंने बनाया है वो 2 पैसे पर लीटर वाटर को प्यूरिफाई करता है, यानी 1 रुपये में 50 लीटर्स तक के वाटर ये प्यूरिफायर प्यूरिफाई कर सकता है। इसके वजह से 1 करोड़ इंडियंस को बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल है, जिसके चलते वाटर बॉर्न डिसीज़ को, वाटर ट्रांसमिटेड डिसीज़ को हम बहुत हद तक के काबू में ला सकते हैं। प्रोफेसर टी प्रदीप को जनवरी 2020 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। नेक्स्ट है यूएस साइंटिस्ट डिस्कवर फर्स्ट नोन एक्वाटिक डायनासोर स्पाइनासोरस इजिप्टियाकस। यूएस यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट की टीम ने स्पाइनासोरस इजिप्टियाकस नाम के डायनासोर को डिस्कवर किया है। ये एक स्विमिंग डायनासोर था। इसे केम रीजन में डिस्कवर किया गया है। केम रीजन नॉर्थ अफ्रीका के मोरक्को कंट्री का एक हिस्सा है। स्पाइनासोरस इजिप्टियाकस 50 फीट यानी 15 मीटर लॉन्ग डायनासोर था, जो अपने टेल को यूज करके रिवर में स्विम करता था और अपने प्रेज को, अपने शिकार को हंट करता था। ये प्रोबेबली 95 मिलियन ईयर एगो एग्जिस्ट करता था धरती पर। इस डिस्कवरी के क्या बेनिफिट होंगे? इस डिस्कवरी से हमें पता चलेगा कि डायनासोर्स के अपीयरेंस, लाइफस्टाइल और कैपेबिलिटीज के बारे में, जिसे अंडरस्टैंड करके रिसर्चर्स आगे भी और रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 पोस्टपोन्ड। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को पोस्टपोन कर दिया है। पहले ये चैंपियनशिप अगस्त 2020 में होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे 1 साल और डिले कर दिया गया है। ये अगस्त 2021 में डिले होने वाली थी, लेकिन टोक्यो ओलंपिक जो 2021 अगस्त में ही होने वाले हैं, उससे क्लैश ना हो, इस वजह से इसे नवंबर 2021 में शिफ्ट कर दिया गया है। ये टूर्नामेंट स्पेन में खेला जाएगा। नेक्स्ट है यूनियन कल्चर मिनिस्टर रिलीज्ड ई बुक प्रोफेसर बी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड। हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर बी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड इस ई बुक को रिलीज किया है।
इस बुक में बीबी लाल जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्हें कॉमेमोरेट करने के लिए इस बुक को रिलीज किया। बीबी लाल के 100th बर्थडे पे इस बुक को रिलीज किया गया। बीबी लाल एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 5 डिकेड तक के इंडिया को आर्कियोलॉजी फील्ड को सर्व किया है। हस्तिनापुर, शिशुपालगढ़, पुराना किला, कालीबंगन जैसे साइट्स पर एक्सकैवेट करने में इनका योगदान रहा है। बीबी लाल इन्होंने 1968 से 1972 तक डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पोस्ट पर भी काम किया है। इन्होंने यूनेस्को जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी सर्विस दी है। बीबी लाल को वर्ष 2000 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। नेक्स्ट है प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन, इलेक्टेड एज इंटरनेशनल मेंबर टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में प्रोफेसर है, इन्हें इंटरनेशनल मेंबर चुना गया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के। इन्होंने रैशनल डिज़ाइन ऑफ नैनो मटेरियल पे काम किया है, साथ ही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसके चलते इन्हें एज एन इंटरनेशनल मेंबर ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस चुना गया है। नेक्स्ट है 200 न्यू मंडीज एडेड टू द ई-नाम प्लेटफॉर्म फ्रॉम 7 स्टेट्स। 200 न्यू मंडीज ऐड की गई ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 7 स्टेट से, ऐसा स्टेटमेंट है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर इनका। मई 2020 के एंड तक गवर्नमेंट प्लान कर रही है इस तरह की 1000 मंडीज इंटीग्रेट की जाए ई-नाम प्लेटफॉर्म से। अब तक टोटल 585 ई-नाम मंडीज थी, लेकिन अब इन 200 मंडीज के इंटीग्रेट होने से ये संख्या 785 तक बढ़ गई है। अब 215 ई मंडीज होना बाकी है जो मई एंड तक के इंटीग्रेट कर ली जाएगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे 4th में 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।